नई दिल्ली में स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार सौश्रुतम 2026 का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। सुश्रुत जयंती के अवसर पर आयोजित ये सेमिनार 17 जुलाई तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यक्रम में कहा कि आयुर्वेद मानवता और जीवन के लिए वरदान है। नेता शाहनवाज हुसैन ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके साथ अब न सांसद हैं, न विधायक और न ही कार्यकर्ता। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि संसद में 20 सांसदों के एक समूह ने अलग बैठने के लिए सीटों की मांग की है, जिस पर अंतिम फैसला लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। उन्होंने दावा किया कि ये समूह 2/3 बहुमत के साथ अलग हुआ है, इसलिए उन्हें इसका अधिकार प्राप्त है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के आज से लागू होने पर प्रसन्नता जाहिर की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि आज से लागू हो रहा भारत यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। इससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, एमएसएमईज के लिए नए अवसर पैदा होंगे, भारतीय उद्योगों को मदद मिलेगी और यूके में काम कर रहे प्रोफेशनल्स को लाभ होगा। साथ ही नौकरी और निवेश की नए रास्ते खुलेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग के तहत एक अहम प्रशासनिक व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत ऑस्ट्रेलिया से भारत को लंबे समय तक यूरेनियम की आपूर्ति का रास्ता साफ होगा। सरकार छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर और थोरियम आधारित परमाणु तकनीक पर भी काम कर रही है। ऐसे में भारत ऑस्ट्रेलिया की ये साझेदारी आने वाले वर्षों में भारत की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा को नई दिशा दे सकती है। अमेरिका की जांच एजेंसी FBI ने गैंगस्टर नीतीश कौशल को मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाला है। ये जानकारी FBI ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दी है। X पर लिखते हुए कहा कि FBI नीतीश पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठन में शामिल होने का आरोप है, जो हत्या, अपहरण, ड्रग तस्करी, जबरन वसूली, हथियारों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और मानव तस्करी जैसे अपराधों में शामिल रहा है। ये संगठन भारत के पंजाब राज्य में शुरू हुआ था और कैलिफोर्निया की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और अन्य जगहों पर काम करता था।